कटित और स्कंद विशाल हो, वैदूर्य मणि के समान नेत्र हो, सींगों का अग्रभाग प्रबाल मूंगे के सदृश हो, पूंछ लंबी तथा मोटी हो, तीखे अग्रभाग वाले 9 या 18 सुंदर दांत हो तथा मल्लिका पुष्पों की तरह श्वेत आंखें हो। ऐसे वृक्ष का उत्सक करना चाहिए। उसके गृह में रहने से भी धन धान्य की वृद्धि होती है। ब्राह्मण के लिए ताम्र के समान लाल अथवा कपिल वर्ण का वृषभ उत्तम है, जो सफेद, लाल, काला, भूरा, पाटल, पूरा ऊंचा लाल पीठ वाला, 5 प्रकार के रोए से चितकबरा, स्थूल कानों वाला, विशाल कंध से युक्त, चिकने रोमों वाला, लाल आंखों वाला, कपिल, सींग का निचला भाग लाल रंग वाला, सफेद पेट और कृष्ण पार्श्वभाग वाला, ऐसा वृषभ है श्रेष्ठ। लाल रंग के चिकने रोम वाला वृषभ क्षत्रिय जाति के लिए, सुवर्ण के समान वर्ण वाला वृषभ वैश्य के लिए और काले रंग का वृष शूद्र के लिए उत्तम माना गया है। जिस वृषभ के सींग आगे की ओर विस्तृत तथा भौहें मुख की ओर झुकी हों, वो सभी वर्णों के लिए सर्वार्थ सिद्ध करने वाला होता है। बिलाव के समान पैरों वाला, कपिल या पीले रंग का मिश्रित वृषभ धन्य होता है। श्वेत रंग का, बिल्ली के समान पैर वाला और मणि के समान आंखों वाला वृषभ धन्य है। कौवे के समान काले और पीले रंग वाला तथा श्वेत पैरों वाला वृष धन्य है, जिसके सभी पैर अथवा 2 पैर श्वेत वर्ण के हों और जिसका रंग कपिंजल अथवा तीतर के समान हो, वो भी धन्य है। 1-6-22 जिस वृषभ का मुख कान तक श्वेत दिखाई पड़ता हो तथा विशेषतया वह लाल वर्ण का हो, उसे नंदीमुख जानना चाहिए। जिस वृषभ का पेट तथा पीठ श्वेत वर्ण हो, वह समुद्राक्ष नामक वृषभ कहा जाता है। वह सर्वदा कुल की वृद्धि करने वाला होता है। जो वृष मल्लिका के फूल के समान चितकबरे रंग वाला होता है, वो धन्य है। जो कमल मंडल के समान चितकबरा होता है, वो सौभाग्यवर्धक होता है तथा अलसी के फूल के समान नीले रंग वाला बैल धन्यतर कहा गया है। राजन, ये उत्तम लक्षणों वाले वृक्ष हैं। अब मैं आपसे अशुभ लक्षण संपत्र वृषभों का वर्णन कर रहा हूँ, जो काले तालु, ओंठ और मुख वाले, रूखे सींगों एवं खुरों वाले, अव्यक्त रंग वाले, नाटे, बाघ तथा सिंह के समान भयानक, कौवे और गिद्ध के समान रंग वाले या मूषक के समान अल्पकाय, मंद स्वभाव वाले, काने लंगड़े, नीची ऊंची आंखों वाले, विषम, 3 या 1 पैरों में श्वेत रंग वाले तथा चंचल नेत्रों वाले हों। ऐसे वृषभों का न तो उत्सक करना चाहिए और न उन्हें अपने घर में ही रखना ठीक है। मैं पुनः उत्सक करने तथा पालने योग्य श्रेष्ठ वृषभों का लक्षण बतला रहा हूँ, जिनके सौंग स्वस्ति के आकार के हों और स्वर बादल को गर्जन के सदृश हो, जो ऊंचे कद वाले, हाथी के समान चलने वाले, विशाल छाती वाले, बहुत ऊंचे, महान बल पराक्रम से युक्त हों तथा चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के। जिन वृषभों के सिर, दोनों कान, ललाट, पूंछ, चारों पैर, दोनों नेत्र, दोनों बगले काले रंग के हों एवं काले रंग वाले वृषभों के थे स्थान श्वेत हो, तो वे उत्तम माने गए हैं। जिसकी लंबी और मोटी पूंछ पृथ्वी पर रगड़ खाती हो और जिसका अगला भाग उठा हुआ हो, वो नील वृषभ प्रशंसनीय माना गया है। 23-33 जिनके शरीर में शक्ति, ध्वज और पताकाओं की रेखा बनी हो, वे वृषभ धन्य हैं और विचित्र सिद्धि एवं विजय प्रदान करने वाले हैं। जो घुमाए जाने पर या स्वयं घूमने पर दाहिनी ओर घूमते हों तथा जिनके सिर एवं कंधे समुन्नत हों, वे धन्य तथा अपने समूह के वृद्धि कारक हैं। जिसके सींगों के अग्रभाग तथा नेत्र लाल हो और वह यदि श्वेत वर्ण का हो तथा उसके घर प्रवाल के समान लाल हो, तो उससे श्रेष्ठ कोई वृषभ नहीं होता। ऐसे वृषभों का प्रयत्न पूर्वक पालन अथवा उत्सक करना चाहिए, क्योंकि ये रखने अथवा उत्सक करने दोनों दशाओं में धन धान्य को बढ़ाते हैं। जिस वृषभ के चारों चरण, मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर का रंग लाह रस के समान हो, उसे नील वृषभ कहते हैं। ऐसा वृषभ उत्सक कर देना चाहिए। उसे घर में पालना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे वृषभ के लिए लोक में एक ऐसी पुरानी गाथा प्रचलित है कि बहुतेरे पुत्रों की कामना करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई भी तो गया की यात्रा करेगा या गौरी कन्या का दान करेगा या नीले वृषभ का उत्सक करेगा। राजन, ऐसे लक्षणयुक्त वृषभ का चाहे वो घर में उत्पन्न हुआ हो या खरीदा गया हो, उत्सक कर महात्मा पुरुष कभी मृत्यु के भय से शोकग्रस्त नहीं होता, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ,